नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव में। दोस्तों, जैसे कि 2 दिन पहले हमने बात कही थी कि जो नई भर्ती आनी ना आनी, टीचर सरप्लस, इन सब को लेकर के एक चर्चा करेंगे। तो उसी चर्चा के लिए आज हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं। ये जो वर्तमान परिस्थिति आप देख रहे हैं, इसमें दोष किसका है ये तो नहीं पता। गवर्नमेंट दोषी है या आम अभ्यर्थी दोषी हैं या वो बेचारे लाखों रुपए खर्च करके डीएलएड वाले दोषी हैं। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। 2018 से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में शिक्षक भर्ती नहीं आई है और डीएलएड वाले इन सपनों के साथ डीएलएड किए थे कि हम डीएलएड करके 2018 में एक वैकेंसी आई, उसके बाद फिर भर्ती आएगी तो हम प्राथमिक में शिक्षक बन जाएंगे। समय बदलता गया, स्कूल कम कर दिए गए, प्राथमिक के स्कूल कम हो गए और जाहिर सी बात है जब स्कूल कम हो जाएंगे तो टीचर तो ज़्यादा हो ही जाएंगे। तो बात ये करनी है, अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत चर्चा में थे 80,000 वैकेंसी, 60,000 वैकेंसी, 50,000 वैकेंसी, 68,000 वैकेंसी, ये सब आने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था कल परसों में नोटिफिकेशन जारी होकर के वैकेंसी आ जाएगी। टेट का एग्ज़ाम हो गया, उसकी आंसर की आ गई, कुछ दिन में टेट का रिज़ल्ट आ जाएगा। संभावना थी कि टेट के रिज़ल्ट के तुरंत बाद एक नोटिफिकेशन जारी होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। लेकिन अभी का जब डाटा आया है विभाग का तो उसमें उन्होंने दिखा दिया कि हमारे यहाँ टीचर जो हैं सरप्लस हैं। मतलब जो अनुपात होता है प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक टीचर का, तो उसमें बच्चों के अकॉर्डिंग टीचर ज़्यादा हैं, बच्चे कम। तो विभाग का ये मानना है कि जब हमारे यहाँ टीचर पहले से ही ज़्यादा हैं तो हम भर्ती किस आधार पर करें, क्योंकि जो बेसिक नियमावली का जो नियम है जिसके तहत ये बताया गया है, आरटी एक्ट के तहत ये सूचित किया गया है हम लोगों को कि जो अनुपात है, जो रेशियो है टीचर और स्टूडेंट का, वो 30:1 है। अब सोच के देखिएगा, जब टीचर ज़्यादा हैं तो वैकेंसी कैसे आएगी। जो बात चल रही थी कि नगरीय क्षेत्र में लगभग 11,000 पद पर वैकेंसी आएगी, तो मेरा मानना है कि वो पदों पर वैकेंसी आएगी, लेकिन बाकी के जो पद हैं वो नहीं जोड़े जा सकेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। वो 10-11 हज़ार पद आएंगे, क्योंकि वो इस आधार पर आएंगे। पुरानी भर्तियों का मैटर अभी सॉल्व होने वाला है, 72,000 और 69,000 का। उनको मैटर को सॉल्व होते ही उत्तर प्रदेश में ये 10-11 हज़ार पदों पर एक भर्ती आएगी। ये निश्चित है 2026 में प्राथमिक में एक शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन अब ये पद 10-11 हज़ार ही होंगे, संभावना इतनी ही है। 10-11 हज़ार में लाखों अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे डीएलएड वाले। कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होगा। जिनको नौकरी लेनी है वो मेहनत से लगें और अपनी नौकरी ले लें, क्योंकि फिर मान के चलिए आप, फिर कई सालों तक भर्ती नहीं आएगी। एक ये 10-11 हज़ार की भर्ती कई सालों तक चलेगी। ये उत्तर प्रदेश बेसिक विभाग के कारनामे इतने गंदे हैं कि आप जान नहीं सकते। 69,000 में जैसा इन्होंने किया है ना, जब आप उसकी वास्तविकता में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि ये लोग कैसे कर लेते हैं। 69,000 का चैप्टर संभवतः 1-2 महीने में क्लोज हो जाएगा, लेकिन उसमें जो दोषी है वो दोषी ही बना रहेगा, उस पर कोई कार्रवाई। ऐसी अन्य भर्तियां भी हैं जिसमें ऐसा होता है, दोषी दोषी रहता है, ठीक है, लेकिन उस पर होता कुछ नहीं है। अगर एक बार उन पर कठोरता के साथ गवर्नमेंट पेश आ जाए ना, तो उन अधिकारियों, उन मंत्रियों की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी। कोई और नहीं, बाहर से कोई विदेशी नहीं आते हैं घोटाला करने, कोई आतंकवादी नहीं आते हैं घोटाला करने। ये अपने ही राज्य के, अपने ही मंत्री, अपने ही अधिकारी होते हैं।
जिन्होंने ऐसा किया, सबके सामने स्पष्ट है कि इन्होंने ये किया, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा। तो ये दशा है उत्तर प्रदेश की। देखने में तो सब कुछ बड़े साफ़ सुथरा लगता है कि हर मंत्री, हर अधिकारी बहुत साफ़ सुथरा है, भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं है। लेकिन जब आप वास्तविकता में जाएं तो देखिएगा उसमें क्या क्या हुआ है। 69,000 में जो बच्चे खून के आंसू रोए हैं ना, वो बहुत दर्दनाक है। कैसे उन्होंने सरकार को ये स्वीकार करवाया है कि हाँ गड़बड़ी हुई है 69,000 भर्ती में, वो वही जानते हैं। खैर जो भी हुआ कोई बात नहीं, 69,000 का सुखद अंत होने वाला है संभवतः। ईश्वर चाहेगा तो 2-3 महीनों में उसमें जो भी अभ्यर्थियों ने मेहनत की है, जो सच के साथ थे, उनको न्याय मिलेगा। और जिन अधिकारियों और मंत्रियों से गलती हुई है वो भी बचा लिए जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। खैर अब आपसे एक बात और करते हैं कि जो नई भर्ती है वो 10-11 हज़ार ही पदों पर क्यों आएगी? क्योंकि वर्तमान में प्राथमिक में बच्चे नहीं हैं। अब बच्चे कहाँ से आएंगे? उसकी व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। देखिए वर्तमान गवर्नमेंट का मैं ज़्यादा तो कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, जो भी है ठीक है, सबके लिए ठीक है तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन इनका रवैया यही है कि अगर आपका सर दर्द करे तो उस सर को काट दो, उसका इलाज ना करो। वही इनका सिस्टम हो गया है। बच्चे कम हो रहे थे तो उसका इलाज नहीं सोचा, उसका निदान नहीं सोचा, उसमें इन्होंने उसका ये नहीं सोचा कि चलो इसका निदान किया जाए, ढूंढा जाए कमी कहाँ रह गई कि बच्चे कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, इस पर विचार नहीं किया। इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, शिक्षकों का इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब टीचर ज़्यादा तो हो ही जाने हैं, इसलिए वैकेंसी ज़्यादा नहीं आएगी, ये सत्य है। 10-11 हज़ार पदों पर 2026 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उन पर आप मेहनत जितनी कर सकते हैं करिए और नौकरी लीजिए। और मान के चलिएगा 2-3% का घोटाला हर भर्ती में होता है, उन सीटों को छोड़ करके आप मेहनत करिए। ये राज्य सरकार रोज़गार देने में नाकाम है, ये सच। अगर ऐसा ना होता तो प्राथमिक स्कूल बंद नहीं होते। उन प्राथमिक स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। सुधार करने की जगह उन स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इतनी चर्चा थी, सरप्लस होने का मतलब यही है कि बच्चे नहीं हैं, इसलिए टीचर तो स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, आप मेहनत करिए, 10-11 हज़ार पदों पर वैकेंसी आएगी, उस पर आप अपनी एक सीट हासिल कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। 69,000 भर्ती वालों का चैप्टर क्लोज हो रहा है, जैसा कि हमने बता दिया है। उनका निश्चिंत रहें। वो जो 21 जुलाई को डेट लगी है, सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के जाएगी, और नहीं लेकर के जाती है तो एक डेट और लगेगी मुश्किल से, उसमें सरकार को ले जाना ही पड़ेगा और उनका मामला ख़त्म। 20 तारीख को 72,825 का भी केस लगा है, संभवतः 20 को वो भी फिनिश होने जा रहा है। उसके बाद फिर नई भर्ती जो 10-11 हज़ार पदों पर है वो आएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।